समय ज्यादा होगी से आज हमन 2 साल अभी होई से 2 साल के भी आप मन ला बधाई और हमारे प्रदेश के भी निर्माण के 25 साल हुए हैं। रजत जयंती वर्ष के भी बधाई और 25 साल में हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करी ने वो भी आप मतलब मालूम है। सड़क, बिजली, पानी से लेकर खाद्य सुरक्षा कानून वो भी ये प्रदेश ला देह के काम करीन। आज भूखमरी भाग गए हमार ये प्रदेश से, नहीं तो पहले भूख से उपवास होना पड़त रही से। और आज हम 2 साल से फिर विकास के काम ला आगे बढ़ात हन और मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से वादा करे रही, उस सब वादा ला भी मात्र 2 साल के कम समय में पूरा करे हन। 18 लाख गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से पिछली सरकार में वंचित हो गए रही। ग्रामीण क्षेत्र में एक ठन प्रधानमंत्री आवास नहीं बने रही और हमारे प्रधानमंत्री वादा करे रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का मकान स्वीकृत करना। और आप सबला मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 हमन सरकार में शपथ लेहन और एक दिन के भी देरी किए बिना अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे दे हैं। आज 2 साल में 18 लाख प्रधानमंत्री स्वीकृत हो गए हैं। बहुत 8 लाख से ज्यादा के गृह प्रवेश हो गए हैं। किसान मन के भी वादा पूरा करे हैं। तीसरा साल आज धान के खरीदी होते 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत और अंतर के जो राशि है धान खरीदी बंद हो ही और 1 सप्ताह में किसान मन के खाता में हमन भेज देबो। इस साल फिर किसान मन के संख्या बढ़ी से ये विपक्ष के मन कांग्रेसी मन आरोप लगाते हैं कि ये सरकार की मंशा नहीं है धान खरीदी का। मैं आज बताना चाहता हूं कि पिछले साल से भी 1 लाख ज्यादा किसान मन के पंजीयन हुए हैं और 1 लाख हेक्टर धान के रकबा भी बढ़े हैं और हमन जो वादा करे हन वो सब ला पूरा करबो। किसान मन के हमन पूरा 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदो, मन के उत्पादन के एक दाना हमन खरीदो। और आज 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन ला आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करे बर आज महतारी बंधन योजना के 22 किस्त भेज चुके हैं। 14,000 करोड़ से ज्यादा आज हमारे बहनी मन के खाता में ये 22 महीना में जा चुके हैं। रामलला दर्शन योजना में 38,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त मन अयोध्या जाके प्रभु श्री राम के दर्शन करके आ गए ने। मैं आज बताना शुरू करूं तो बहुत समय लग जाही। आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना कर भी शुरुआत हो गए है। आज बड़ा खुशी होते जब 2 साल से पीएससी में हमार गांव के हमार किसान के बेटा बेटी मन और डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बन के अपन माँ बाप के साथ में धन्यवाद देह बराते तो कितना अच्छा लगते। आप मतलब मालूम है कि कांग्रेस के सरकार अपन शासन में पीएससी जैसे पवित्र संस्था जो हमारे बेटा बेटी के भविष्य करते ओला भी कलंकित करे के काम करे रही से। हमन सुशासन और अभिसरण विभाग के गठन करे हन, सबला पारदर्शिता लाए बर डिजिटल करत हन। हमार ऑफिस के फाइल, कार्यालय के, मंत्रालय के फाइल भी अब डिजिटल हो गए हैं। तो इस तरह से स्वच्छ प्रशासन देह के काम भी हमन छत्तीसगढ़ में करत हन। आज ज्यादा कहे के आवश्यकता भी नहीं है, समय भी नहीं है। आप सबके आशीर्वाद मार्गदर्शन हमला मिलते रहे। हमने छत्तीसगढ़ ला बहुत विकसित छत्तीसगढ़ बनाना चाहत हन। ये छत्तीसगढ़ बहुत समृद्ध प्रदेश है, खनिज संपदा भरे है। हमार छत्तीसगढ़ में लोहा है, कोयला है, सोना है, डायमंड भी है, लिथियम भी है, टीना भी है। आज सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। आज 44% से ज्यादा भूभाग हमारे छत्तीसगढ़ के जंगल
फल है 100 से भी ज्यादा तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस ओकर भी हमन वैल्यू एडिशन करा के हमार बेटा बेटी मन के रोजगार से जोड़े के काम करत हन। और एक जो बड़े बाधा रही से छत्तीसगढ़ के विकास में नक्सलवाद और बस्तर क्षेत्र जो स्वर्ग है, जहां कई जलप्रपात हैं, गुफा है, लंबा चौड़ा जंगल है, अबुझमाड़ के आज नक्सलवाद के कारण वो क्षेत्र के विकास रुके रहे। आप मला मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी इस संकल्प कर लेन है कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 के पूरा देश से नक्सलवाद ला समाप्त करना है। और हमारे छत्तीसगढ़ के जवान मन, हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान मन बहुत मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़त हैं। और सारा बड़े बड़े जो माओवादी हैं सब न्यूट्रलाइज हो गए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के संकल्प पूरा हो ही ओकर बाद में छत्तीसगढ़ के विकास में कोई बाधा नहीं रही। तो सब मिलके हमला विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है। और मैं एक आप मन के सबके सहयोग बहुत जरूरी है। आज बहुत सारा मांग हमारे जनप्रतिनिधि मन के तरफ से आए हैं। क्षेत्र के विधायक भी कई ठन मांग प्रदेश के सभी भाइयों बहनों के लिए बड़ी अपडेट जो है लेकर आ चुके हैं। आज जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या घोषणा की है उसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। अभी आपने वीडियो में खुद सुना है। सबसे पहले बात करेंगे बोनस को लेकर। अभी यहाँ पर डेट भी आप पर एक प्रकार से कहा जाए तो किसानों के जो खाते में बोनस राशि जाएगा उसका तिथि भी निर्धारित हो चुका है। अब हमने क्या तिथि निकल के आया है वो भी बताएंगे। जैसे कि अभी आपने हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद यहाँ पर कहा है कि धान बोनस किसानों के खाते में जैसी धान खरीदी यहाँ पर उसके बाद, यानी कि धान खरीदी पूरा होने के बाद इस साल जो है 1 सप्ताह के अंदर ही किसानों के खाते में जो बोनस है वो अंतरित जो है यानी कि ट्रांसफ़र किसानों के खाते में हो जाएंगे। और जो बात करें किसान पंजीयन की तो पिछले साल के मुकाबले इस साल भी यहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा किसानों ने पंजीयन जो है किया है। तो इस पर अपना राय कमेंट कर बताइएगा कि आपने पंजीयन करा है या फिर नहीं, आप धान बेचे या फिर नहीं, कमेंट करके बताइएगा। बाकी धान बोनस से लेकर अभी महतारी वंदन के बारे में उल्लेख किया है कि 22 किस्त तो मिल चुका है, ये तो उचित है, सही बात है। बट इसका जो पोर्टल है, यानी कि जो इसका पोर्टल अभी तक खुला नहीं है, इसका दूसरा चरण में खोलना, अब तक के दूसरा तीसरा चरण भी खुल जाना चाहिए था, लेकिन अब तक के पहला ही चरण खुला है। यानी कि एक ही बार आवेदन किया है, जो है आवेदन करता है। अब कई लाख जो है इसकी प्रतीक्षा में अभी तक कर रहे हैं। साथ ही अभी बता दें आवास प्लस को लेकर उल्लेख तो नहीं किया, लेकिन पिछले वीडियो में जैसे हम जब आपको अपडेट, कृषि मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही इसका सत्यापन पूरा होगा तो इस पर भी काम चालू कर दिया जाएगा। तो जो भी किसान भाई देख रहे हैं उसको हम बताते चले, जो भी आवास के हितग्राही उनको भी हमने अपडेट दे दिया। नए साल में आपको कोई सौगात और नई सौगात भी आपको खाते में जो है जारी होंगे। और एक और अपडेट दे दें कि जो भूमिहीन हमारे प्रदेश के किसान हैं जिसकी संख्या लगभग 5.5 लाख से भी ज़्यादा है, उनको खाते में भी एक बार और 10 हज़ार यानी कि दूसरी किस्त अंतरित किए जाएंगे, जारी होने वाला साथियों, जिसकी आपको राशि की तिथि तो नहीं निर्धारित है, लेकिन आपको जनवरी में अवश्य आशा करते हैं जनवरी तक आपके खाते में आ जाएगा। और जनवरी फरवरी में 2-2 हज़ार रुपये और किसानों को जो सरकार PM सरकार देती है वो भी राशि आपके खाते में जो है अंतरित किए जाएंगे, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से अब लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। तो जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उससे निवेदन है कि अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों।